नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में डिटेल डाली हुई है। देख रहा था लास्ट वीडियो में कि जिन लोगों के पास कुंडली ना हो या उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस इन सब के बारे में जानकारी ना हो तो वो जीवन में क्या करें, कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक रखें। देखिए यहाँ पर बेसिकली हमारा प्रयास जो अभी पिछली कुछ वीडियो से है वो यही है कि आप अपनी लगन कुंडली अगर बनी हुई है तो उसको ठीक रख पाएँ, और उसको ठीक रखने के लिए आपकी लगन कुंडली के अकॉर्डिंग जो रेमेडीज़ वगैरह हमें परमानेंट फॉलो करनी है उसको हम हमेशा ध्यान रखें। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में लास्ट वीडियो में हमने जिन चीज़ों पर डिस्कस किया, जो रूल बताए कि जो परफेक्टली मैच करते हैं, तो उस पर एडमिट भी किया है और आप सब भी उनको एक बार पढ़िएगा। देखिए होता क्या है, पढ़ने से बेसिकली सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। जब हमारे मन में एक विश्वास पैदा हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस ये काम करने से ये काम हो सकता है या ये काम नहीं करने से जीवन में अच्छा हो सकता है, तो हम चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में या पिछली जो भी वीडियोस हैं उसमें आप कमेंट्स को एक बार अवश्य पढ़ा करें। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको कुछ चीज़ें जो है वो वेरीफाई हो जाएंगी कि यस ये रूल बताया था कि अगर मून 9th हाउस के लिए एक रूल बताया था तो उसको लोगों ने एडमिट किया है कि दैट इज मैचिंग, क्योंकि मैंने तो सभी चीज़ें टेस्ट की हुई हैं। अब यहाँ पर जिन लोगों की कुंडली ना हो, हालांकि आज जो टॉपिक लेना था वो अभी हमारे 3 प्लैनेट रह गए हैं, यानी कि हमने 9 में से 6 की बात कर ली है और 3 अभी रह गए हैं। तो 9 के 9 प्लैनेट को कैसे बैलेंस रखा जाए, जीवन में कैसे अच्छा रखा जाए, हमारी कुंडली के बारे में हमें जानकारी है या नहीं है कि भाई हमारे प्लैनेट जो कुंडली में प्लेस्ड हैं वो अच्छी पोजीशन में है या ख़राब पोजीशन में है। हालांकि इन सब के बारे में भी हमने स्टार्टिंग की वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात की हुई है, मगर हर आदमी के अंदर इतना धैर्य नहीं होता, इतना वो नहीं होता कि वो इतने डिटेल में जाके समझें। तो शॉर्टकट के अंदर हम चीज़ों को समझते रहेंगे, बाद में पता लगा समझने में 6 महीने लग गए, 3 महीने लग गए, 4 महीने लग गए। इमीडिएट हमें चीज़ों को कैसे पकड़ना है उसके बारे में, तो पिछले हमने जो 6 प्लैनेट्स के बारे में बात करी, लगातार जो बात कर रहे हैं, 3 रह गए हैं, तो टोटल 9 प्लैनेट लगन कुंडली के अकॉर्डिंग वो अच्छे हैं तो और अच्छा कैसे किया जाए, खराब है तो उनको हमेशा के लिए ठीक कैसे रखा जाए। क्योंकि उनको ठीक रखना इसलिए ज़रूरी है कि वो पर्टिकुलर अपने टाइम पीरियड में अपना पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो भी देने वाले हैं, आप उनके इफेक्ट को ग्रेजुअली कम कर सकते हैं। जैसे आपको पिछली इसमें समझाया था कि सपोज कीजिए कि आपके बच्चे की कुंडली में वीनस खराब है, भाई वीनस नॉर्मली अपना इफेक्ट कब देगा, वैसे तो होल लाइफ देते हैं सभी प्लैनेट, मगर नॉर्मली क्या होता है कि वीनस शादी के लिए देखा जाता है। तो यहाँ पर शादी कब होगी, 25 साल की आयु के बाद ही नॉर्मली होती है। अब तो अब लिखा है कि 2 विवाह के योग हैं, आपका मैरिड लाइफ में चैलेंजेस रहेंगे, लाइफ पार्टनर ऐसा मिलेगा, ये होगा वो होगा। अब हमें पता ही नहीं है। अभी तो हम खुश हो रहे हैं कि हमारा बच्चा क्लास में टॉप कर रहा है, बच्चे के प्रति सबका लगाव क्या होता है ये आप सभी जानते हैं। मगर बच्चे के जीवन में अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है और वो घटना जब उनके जीवन में घटती हैं तो कितनी पीड़ा होती है ये आप समझते हैं। तो फिर हम भागते हैं। उससे अच्छा है कि आप सेल्फ ही उन चीज़ों को समझ जाएं। आपने देख लिया कि भाई आपके बच्चे की कुंडली में विनस 5th हाउस में है, तो वहाँ पर मना किया गया है कि भाई ये काम नहीं करना है। ये भी विनस की बात हम आगे करेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में जैसी भी होगी। तो ये काम नहीं करना और ये काम आजीवन करना है। तो इन दोनों चीज़ों को आपने पकड़ लिया तो उसके बाद वो विनेस आपकी कुंडली में अगर बाय डिफ़ॉल्ट खराब होके बैठे भी है तो ग्रेजुअली इंप्रूव होता चला जाएगा। फिर वो अपने टाइम पीरियड आने पर, जो उसका विवाह का टाइम पीरियड है, फिर वो उतने बुरे फल नहीं देगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि जिनकी कुंडली ना हो उनके लिए क्या करना चाहिए। देखिए कुंडली नहीं होने पर बेसिकली कुछ रेमेडीज तो ऐसी हैं जो आजीवन करनी है, जिससे आपका भाग्य आपका साथ दे। अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो उसको हम समझें। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे 9 के 9 प्लैनेट की इम्पोर्टेंस क्या है। ये चीज़ें जब आप समझ जाएंगे तो बिना कुंडली के भी आप किसी को सजेस्ट कर सकते हैं या अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 9 के 9 प्लैनेट की जब हम बात करते हैं तो एवरी प्लैनेट अपने आप में ऐसा लगता है कि यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों?
क्योंकि जब हम सूर्य की बात करते हैं तो हमने बात करी कि भाई सूर्य क्या है। सूर्य हमारा शरीर है, हमारी आत्मा है, हमारी रेस्टलेस पावर है, हमारे पिता हैं, हमारा गवर्नमेंट से कनेक्शन है, गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, मान सम्मान है, नेम और फेम जीवन में जो मिलता है वो भी सूर्य वगैरह से ही देखा जाता है। अब शरीर ही अगर व्यक्ति का ठीक नहीं है, कमजोर है, तो जीवन में सारे सुख होते हुए भी उन सुखों को भोग नहीं पाएगा। तो सूर्य तो इसलिए किंग कहा गया है कि सभी ग्रहों का राजा, कि जीवन में जितने भी सुख हैं, गाड़ी का, वाहन का, आपका मैरिड लाइफ का, या जिस भी चीज़ का, तो वो शरीर ही तो भोगेगा। तो सूर्य की इंपॉर्टेंस आ गई। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं बृहस्पति की। हालांकि जब भी हम प्लेनेट की बात करते हैं नो के नो की, तो स्टार्टिंग में बृहस्पति को रखा जाता है, सेकंड नंबर पे सूर्य को रखा जाता है, फिर चंद्रमा को रखा जाता है, फिर मंगल को। इस तरह एक ऑर्डर बना हुआ है। इस ऑर्डर के पीछे की भी स्टोरी है। भाई बृहस्पति देव क्या हैं? बृहस्पति देव हैं गुरुदेव, यानी कि राजा से भी ऊपर उनके गुरुदेव को स्थान दिया गया है। बृहस्पति देव कुंडली के सबसे पावरफुल प्लैनेट हैं, जो कुंडली के अंदर धन भाव के नेचुरल कारक हैं, आय भाव के भी नेचुरल कारक हैं। 11th हाउस, सेकेंड हाउस, 12th हाउस, 9th हाउस, 5th हाउस, इन हाउसेस के नेचुरल कारक और ऑनर हैं। तो 9th और 12th हाउस के क्या हो गए? ऑनर हो गए बाय डिफॉल्ट अकॉर्डिंग टू कालपुरुष कुंडली, क्योंकि 9 और 12 नंबर की राशि आती है। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट जो हैं वो बृहस्पति देव हैं, सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट उन्हीं के पास हैं। बृहस्पति 9th हाउस के नेचुरल लॉर्ड हैं, तो वो हमारे जीवन में हमारी इज्जत समाज में जो होती है उसके कारक हैं। बृहस्पति देव हमारे घर के अंदर बुजुर्गों के कारक हैं। तो बृहस्पति देव अगर आपके कुंडली में ठीक नहीं है तो आपके घर के बुजुर्गों की हालत अच्छी नहीं होगी, परेशान कंडीशन में रहे होंगे, जीवन में स्ट्रगल बहुत किया होगा। अब बृहस्पति देव के खराब होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, तो वो सारे रूल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं। जिनकी कुंडली है वो उससे अच्छे समझ सकते हैं। मगर आज हम जो बात कर रहे हैं, तो अभी ये 9 प्लैनेट को शॉर्ट में समझ के फिर उनके लिए जो रेमेडी एडवाइस की जाएगी, अगर कुंडली नहीं भी है तो ये काम तो आजीवन करें। तो आजीवन करने से आपको क्या होगा कि वो खराब कितने भी होंगे ग्रेजुअली ठीक होने स्टार्ट होंगे, और आपको उनके रिजल्ट विद इन ए मंथ दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ये भी टेस्टेड है। तो इज्जत हर आदमी को प्यारी होती है। तो मान सम्मान, इज्जत, और यही बृहस्पति जब कुंडली में, वर्षफल में या लगन कुंडली में कोई ऐसे योग लेके बैठा हो तो जीवन में हमारी गुडविल खराब करता है, बदनामगी करा देता है। बहुत सारे लोगों की होती भी है, आपने देखा होगा। तो ऐसे में अगर आपको समय रहते ये पता लग जाए, अगर कुंडली है तो ठीक ही है। तो मगर कुंडली नहीं है तो कुछ काम जो परमानेंट करने हैं तो उसकी भी बात करेंगे। तो सूर्य देव क्या है? हमारी रेजिस्टेंस पावर है। शरीर को मजबूत कैसे रखा जाए, शरीर का सारा खेल है। उस शरीर को भाग्य का साथ मिलना जरूरी है, क्योंकि बिना भाग्य के जीवन में कुछ भी नहीं है। वरना मेहनत तो हर आदमी करता है। हालांकि बहुत सारे लोग इस बात को लेके अपवाद करते हैं कि साहब कर्म ही सब कुछ है, मगर मेरा ये मानना है कि किस्मत, क्योंकि लाल किताब में तो स्पेशली कहा गया है कि अकल और किस्मत का झगड़ा, तो वहाँ पे 2 प्लैनेट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, बुध और बृहस्पति। बुध क्या है? बुद्धि है, और बृहस्पति क्या है? आपका किस्मत है। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है उसको हमेशा लगता है कि मैंने जीवन में ये किया वो किया और आई एम द बेस्ट। मगर बृहस्पति क्या कहता है कि भाई अगर मेरा था तो तूने ये किया, अदरवाइज जो है तो बुद्धिमान तो बहुत देखे हैं जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, 10,000 की नौकरी कर रहे हैं और कईयों को जॉब भी नहीं मिलती है। यह छोटा जीवन जो है वो जॉब में चला जाता है, होते बहुत इंटेलिजेंट है, कुछ कर नहीं पाते। और कई ऐसे लोग भी हैं जो आपका 1 क्लास गाड़ियों में घूमते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, मगर किस्मत भगवान ने उनको ऐसी दी। कहते हैं ना कि ये लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं। तो वो जुपिटर का खेल है। तो जुपिटर की तो अपनी इंपॉर्टेंस है ही है अभी। तो इसके अलावा अब शनि देव हैं, तो शनि देव के पास डिपार्टमेंट ही बाय डिफॉल्ट भगवान ने दुख का दिया है। तो आपने न्याय करना है। राहु केतु उसके एजेंट बनाए गए हैं कि जाओ जाके पता करके आओ किसने क्या किया है। तो ये सारी की सारी बातों के लॉजिक भी हैं, मगर हमें ये समझना है कि इन सबको बैलेंस कैसे करना है बिना कुंडली के। तो शनिदेव दुख के देवता हैं, जीवन में दुख देते हैं। और शनिदेव किन चीज़ों के कारक ये पता होना चाहिए। तो जैसे बृहस्पति देव किसके कारक बताए अभी? घर के बुजुर्गों के। तो बुजुर्गों में कौन कैटेगरी आती है? आपके ग्रैंडफादर आ गए, आपके
जब ग्रैंडफादर नहीं होते हैं तो फिर आपके पिता भी घर के बुजुर्गों में आते, तो वो सूर्य भी हो गए, बृहस्पति भी हो गए, दोनों ही कैटेगरी में आ गए। मंगल जो है वो आपका भाई हो गया, मंगल आपके यार दोस्त रिश्तेदार हो गए, तो मंगल आपके रिलेशन हो गए। मंगल खराब की सीधी सी पहचान है कि जातक के स्वभाव में एग्रेशन होना। अब एग्रेशन कम होना या ज़्यादा होना ये डिपेंड करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट कुंडली के अंदर वो है कैसा। मगर जो लोग जीवन में तरक्की करते हैं या बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, अगर आप उनको कभी ध्यान से देखेंगे या उनके साथ रहेंगे तो उनके अंदर कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन होंगी। वो लोग कम बोलते होंगे, नॉर्मली मुंह के मीठे होंगे, बोलेंगे तो उनके मुंह से एक जैसे अच्छा शब्द निकलते हैं जो सामने वाले को अच्छा लगे। जो रियल में सक्सेसफुल लोग हैं बहुत लंबे समय ताजे ताजे कुछ बने वो उसकी बात नहीं है कि वो अपनी किस्मत से बन गया अचानक कुछ, ठीक है। जो लंबे समय से, तो उनके बुद्ध अच्छे होंगे, उनका आपका व्यवहार अच्छा होगा, गुस्सा नहीं करेंगे, सूझबूझ से चलने वाले होंगे, तो ये सारी की सारी क्वालिटी उन लोगों में होती है। तो मंगल जो है हमारे भाई का कारक है, तो इन सब चीज़ों, तो अगर जो प्लैनेट जिन चीज़ों का कारक है उनके साथ हमारा विवाद पैदा करेगा, घर के बुजुर्गों से किसी न किसी बात पे झगड़ा होना, उनका परेशान होना, बृहस्पति खराब के लक्षण हो गए। भाई के साथ झगड़ा होना है, आपका यार दोस्तों में ना आपके रिलेशन हेल्दी रखना, रिश्तेदारों में ना बन पाना, ये आपका मंगल खराब के सिम्टम्स हो गए। इसी प्रकार बुध क्या है, बहन, बेटी, बुआ, ये सब हमारे कुंडली में बुध से देखा जाता है। तो कुंडली नहीं पता है मगर हमें अपने 9 प्लैनेट के कारक चीज़ों को पता होना चाहिए। तो बुध, बहन, बेटी, बुआ, मासी, साली, और लड़की की कुंडली में साली की जगह ननंद हो जाती है। तो अगर ये खराब होगा तो ये सब किसी न किसी कारण से जीवन में परेशान देखने को मिलेंगे। बुध क्या है, हमारी जुबान का कारक है, तो यानी कि आदमी की जो बोलने का लहजा है वो अच्छा नहीं होगा, गाली देना या कुछ अपशब्द जल्दी बोलना, सामने वाले को उल्टा सीधा बोलना। ऐसे लोगों के अंदर एक चीज़ और होगी कि इनको खाने पीने का बड़ा चस्का रहता है। बुध को क्या है, जुबान का चस्का कहा गया है कि कुछ भी स्पाइसी से दिखा तो एकदम मुंह में पानी आना, और ये मिल जाए वो मिल जाए, मतलब ध्यान डिस्ट्रैक्ट होना और खाने की तरफ आकर्षित होना। तो ये भी बुध, तो बुध को अच्छा रखना कैसे है वो बुध के टॉपिक में करेंगे प्रॉपर बात। आज जो बात करेंगे वो कॉमन सबके लिए है। कुंडली अगर नहीं है तब इस कंडीशन में क्या करें, और साथ ही अभी परमानेंट क्या करें, और साथ ही अगर स्पेशल ऐसे व्यक्ति के साथ कोई बीमारी वगैरह आ जाए तो उन सब चीज़ों को कैसे करें, उनका लॉजिक भी समझेंगे। तो बुध आप समझ गए, बुध व्यापार है, बुद्धि है, जिसकी बुद्धि खराब वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। आप ऐसे समझिए कि उसको दुश्मनों की क्या जरूरत है, वो तो अपना दुश्मन सबसे बड़ा खुद ही है, खुद ही अपने डिसीजन के कारण जीवन में नुकसान उठाएगा। बुध के बाद बात करते हैं आपका शुक्रदेव की। तो शुक्रदेव क्या है, शुक्र की इंपॉर्टेंस क्यों है, शुक्र लग्जरी का कारक है। जिन लोगों को जीवन में लग्जरी मिलती है तो वो जीवन के अंदर हमेशा एंजॉय करते हैं। बहुत पैसा हो तब लग्जरी मिले ये जरूरी नहीं है। किसी की कुंडली के अंदर आपका 10th हाउस 11th हाउस बहुत बढ़िया है, शनि बढ़िया है और प्लैनेट अच्छे हैं, शुक्र खराब है। मैंने क्या देखा कि ऐसे लोग जो हैं वो जीवन के अंदर बस पैसा कमाना और दुकान पे बैठना, दुकान पे चाहे पंखा भी नहीं चल रहा है, कूलर तक नहीं लगा रखा है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि डेली की उनकी कम से कम लाख से 1.5 लाख रुपए की आपका सेल है, और उसके अंदर प्रॉफिट अगर माने तो 20-30% भी ईजिली निकाल रहे हैं, यानी कि 30-40 हज़ार रुपये का डेली प्रॉफिट ले रहे हैं। तो एक ठीक इनकम मानी जाती है। मगर मैंने उनको देखा कि पूरी गर्मी, सड़ी गर्मी में पंखा, उसमें भी लाइट भाग गई तो बिना पंखे की बैठे हैं, घर की 2 रोटी लानी वही खानी। तो ये सब खराब शुक्र के लक्षण हैं। वो पैसे के चक्कर में आदमी लगा रहा, पूरा जीवन ऐसी काट दे और बाद में निकल गए। जिनका शुक्र अच्छा होगा वो चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं 10 हज़ार की, मगर उनको जो है वो नौकरी ऐसी मिल गई कि इसके अंदर वो एंजॉय कर रहे हैं, कंपनी के अंदर मीटिंग्स हो रही हैं, होटल्स में हो रही हैं, अपना बढ़िया 5 स्टार होटल खाना खा रहे हैं, जबकि उनकी खुद की औकात नहीं है, मगर फिर भी खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्लेनेट आपको देंगे। तो शुक्र अच्छा भोजन है, लग्जरी लाइफ है, अच्छे व्हीकल हैं, तो जितना मजबूत होगा उतना ज़्यादा आपको लग्जरी देता चला जाएगा। शुक्र की इम्पोर्टेंस और क्यों है, क्योंकि शुक्र आपकी मैरिड लाइफ है और हमारे जीवन का 50% हिस्सा उसी में निकलता है। तो अगर किसी की मैरिड लाइफ अच्छी हो जाए, लाइफ पार्टनर अच्छा हो जाए, तो लाइफ इज़ गुड।
राहु और केतु। अब राहु केतु की जब बात करते हैं तो ये दो प्लैनेट ऐसे हैं जिनकी रेमेडी हमें हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही जो हैं शनि के एजेंट हैं, और ये दोनों के दोनों ही जाके आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट शनि को देंगे जो दुख के देवता हैं, और वो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देंगे। तो इनको कैसे मैनेज करना है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं सूर्य देव की, तो सूर्य देव के लिए आप सुबह सूर्य को जल दे सकते हैं। संडे के संडे बंदरों को गुड़ चना खिलाएंगे, बहुत बढ़िया रेमेडी है। चींटियों को आप आटा शक्कर मिला के डाल सकते हैं। तो इनमें से कोई भी कार्य कर सकते हैं या तीनों ही कर सकते हैं। तो आपके अगर शरीर कमज़ोर है या आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो ये आप उस कंडीशन में कर सकते हैं। दूसरा, बृहस्पति देव जो किस्मत के कारक हैं उसके लिए आप माथे पे तिलक लगाएं, पीपल पे डेली जल दें संडे को छोड़कर। ये दो कार्य अवश्य करें, और घर के बुजुर्गों का पूरा मान सम्मान करें, डेली उनके पैर छूं, उनका आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें। तीसरा, मंगल की बात करें तो उसके लिए सबसे बढ़िया रेमेडी क्या है कि एक तो हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। दूसरा, सिल्वर का स्क्वायर पीस 1 इंच बाय 1 इंच जिसके कॉर्नर शार्प हो अपने एक पूजा स्थान में रख दें और एक अपने पॉकेट में रखा करें। 3 धातु का छल्ला भी आप पहन सकते हैं जिसके अंदर गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर बराबर मात्रा में मिलवा कर ढलाई वाला छल्ला अपने राइट हैंड के रिंग फिंगर में पहने। तो ये कार्य जब आप परमानेंट लेके चलेंगे, आपको कुंडली नहीं पता तो आपके प्लांट कितने भी खराब हो मगर वो ग्रेजुअली ठीक होने शुरू हो जाएंगे, और जब भी का उपाय स्टार्ट करेंगे तो 40 दिन के बाद इनके इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। मगर जब 40 दिन के बाद इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाते हैं और हम लगातार करेंगे तो उनके रिजल्ट लॉन्ग लाइन आपको कितने अच्छे मिलेंगे। फिर क्या होगा कि आपको कुछ नहीं पता था कि भाई ना महादशा पता है ना गोचर पता है, मगर ये लगातार करने से अगर कोई बहुत बुरा समय लिखा भी है तो भी गॉड की ब्लेसिंग, जो जुपिटर है उसको लगातार आपने मैनेज किया तो वो आपको बुरे समय से कहीं ना कहीं डिफेंड करेगी, बचा लेगी। शनि को लगातार आपने ठीक करने की कोशिश करी तो आपको दुख ज़्यादा जीवन में नहीं आएंगे। तो इसी तरह सबकी इंपॉर्टेंस समझनी है। राहु क्या है? लड़ाई झगड़े का कारक, अस्पताल, जेल खाना, दवा खाना, जितने भी उल्टे सीधे काम होते हैं, चोरी डकैती, सब राहु से देखा जाता है, स्मगलिंग। तो राहु को ठीक रखना जरूरी है। ये अचानक ही लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन देता है। अब राहु को ठीक रखने के लिए क्या करना है? सिंपल सा है कि आप जो है डॉग्स की सेवा करें, स्पेशली ब्लैक डॉग मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बुध को ठीक रखना है तो फिटकरी से दांत साफ करें डेली, एक नियम बना ले, फिटकरी के पाउडर से दांत साफ करने हैं। सुबह मंगल को अच्छा रखना है तो नीम का दातुन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रेमेडी है। फिटकरी से चुटकी भर लीजिए, दांत साफ कीजिए। और पक्षियों को साबुत हरी मूंग रात को भिगो के नेक्स्ट डे घर से बाहर कहीं भी अवश्य डालें। ये कार्य अवश्य करते रहें। तो ये जो कार्य हैं, केतु के लिए आप क्या करें? एक कान छेदन करा लें, लेफ्ट ईयर एटलीस्ट जरूर करा लें बृहस्पतिवार के दिन। अपने पैरों के दोनों अंगूठों में चांदी के छल्ले या रेशमी पीला धागा अवश्य बांध के रखें। तो ये सब करने से क्या होगा कि ये सारे के सारे मैनेज रहेंगे, क्योंकि केतु जो है वो बहुत ही दुखी करता है, सर्जरी का कारक है। तो सर्जरी कराएगा, जिस प्लांट के साथ बैठा होगा उसकी सर्जरी करा देगा। तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन कई बार हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो कॉम्बिनेशन की जब बात करेंगे तो बहुत डिटेल में करेंगे कि हमें हाउ टू रीड द कॉम्बिनेशन इन अवर चार्ट। तो ये जो रेमेडीज़ हैं ये हम कॉमनली हमेशा के लिए लेके चल सकते हैं, इससे आपको हमेशा फ़ायदा मिलेगा, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बीमारी के लिए क्या करें? अब जिनकी कुंडली नहीं है तो वो 3 महीने में एक बार पीला कद्दू आता है साबुत, उसको मंदिर में दान करते रहें बुधवार के दिन, हर 3 महीने में एक बार करें। दूसरा, जब कभी शमशान भूमि जाएं तो वहाँ पर कोई पैसा 5-10 रुपये जो भी हैं वो चुपचाप सिक्के के रूप में सिक्का जेब में रख के लेके जाएं और चुपचाप वहाँ गिरा दें, किसी को पता ना लगे, या उसके पास से निकलें शमशान भूमि के पास से। तो ये कार्य करते रहें। तो ये दोनों कार्य लगातार करते रहने से ग्रेजुअली आपका होगा। अब एक काम और कीजिएगा, कई बार हमें लगता है हमारे घर में वास्तु दोष है। वास्तु दोष का कोई इलाज तो एकदम है नहीं कि साहब हार्ट टाइट है और आपने कह दिया साहब किचन यहाँ से चेंज कर दो या ये चेंज कर दो, कुछ नहीं।
तो आप कपूर जो है कपूर लें और उसको पीस कर खौलते पानी में डाल दें और उस पानी का पोछा पूरे घर में महीने में एक बार अवश्य लगाया करें। तो ये कार्य आप लगातार कीजिए। इन्हें करने से निश्चित तौर पे जीवन में आपको लाभ दिखाई देगा, परेशानियों से बचाव होगा। अगर कोई विशेष परिस्थिति हो कि व्यक्ति बहुत बीमार है और सीरियस कंडीशन है, तो आप उस व्यक्ति के वजन के बराबर जौ रात को सिराने रख के नेक्स्ट डे जल प्रवाह कर दें। हालांकि ये रेमेडी जो हैं इस तरह की जल प्रवाह वाली, ये केवल स्पेशल केस में है कि अगर वाकई ही कुंडली नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि कई बार जल प्रवाह करने से कुछ चीज़ों में फ़ायदा होता है तो कुछ चीज़ों में नुकसान हो जाता है। तो वो स्पेसिफिक वर्चुअल से क्लियर होता है कि भाई क्या जल प्रवाह करना है क्या नहीं करना है। मगर नॉर्मली इमरजेंसी में होता क्या, आप किसी डॉक्टर के पास गए कि साहब बहुत इमरजेंसी है, तो उस वक्त वो आनन फानन में जो प्रॉब्लम एग्जैक्टली होगी जिसके कारण व्यक्ति तड़फ रहा होगा उसका इंजेक्शन लगा देगा। अब बेशक उस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट किडनी पे पड़े, लीवर पे पड़े और चीज़ों पे पड़े, बाद में उसका ट्रीटमेंट करते रहेंगे, फिलहाल वो उसको इंजेक्शन लगा के रिलीफ दे देगा। तो यहाँ पर भी आपको यही चीज़ें वो इसी प्रकार समझना है, बिकॉज द रेमेडीज आर जस्ट लाइक ए मेडिसिन। तो रेमेडीज़ को आपने ऐसे ही आंख बंद कर नहीं करना है, उसके सिस्टम को समझना है। कुंडली हो तो कुंडली के अकॉर्डिंग करें, अदरवाइज अगर कुंडली नहीं है तब इमरजेंसी केस में इस तरह के रेमेडीज़ का इस्तेमाल करें। गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आ जाए, जीएसटी से कई बार लोगों को नोटिस आ जाता है, ये रेमेडीज़ मैंने कई बार कराई भी है तो लोगों को लाभ मिला। तो जीएसटी से नोटिस आ गया या सरकार से कुछ ऐसा हो गया कि अब तो हमारी कुर्की हो जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा, कोई मतलब गवर्नमेंट से किसी प्रकार की बड़ी ट्रबल जब आए, तो ऐसे में आप कच्चा कोयला पाउडर फॉर्म में लेना, थोड़ा कम से कम साइज इनके कच्चे कोयले कितने बड़े होने चाहिए, रात को सिराने रख के नेक्स्ट डे जल प्रवाह कर दें। ये जल प्रवाह वाला कार्य शनिवार को कर सकते हैं या बुधवार को कर सकते हैं। मगर फिर वही बात कि करना तभी है जब कुंडली ना हो, क्योंकि ये आपको इमीडिएट उस प्रॉब्लम से हो सकता है बचा ले, मगर दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसके चांस हैं। तो एलोपैथी मेडिसिन है, इंजेक्शन लगा दिया तो वो फ़ायदा तो कर सकती है मगर नुकसान भी दे सकती है। तो प्रॉपर हॉरोस्कोप से क्या होता है, हॉरोस्कोप इज़ जस्ट लाइक ए हमारी रिपोर्ट, वो आपके सामने है तो आप उसको रीड करके प्रॉपर तरीके से, जैसे कि आपने देख लिया कि भाई सामने वाले को इंजेक्शन एग्जैक्टली लगाना कौन सा है, तो वो रिपोर्ट से क्लियर होता है। तो यहाँ पर आज टॉपिक तो लेना था कुछ और, अगर आप लोगों के कमेंट्स देखकर जो है कि कुंडली वगैरह नहीं हो, और ये कमेंट लगातार काफ़ी वीडियोस में आ चुके थे, तो नेक्स्ट जो प्लेनेट था उसका टॉपिक लेते लेते सोचा कि इसी को डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग अपने जो राय है वो बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम नेक्स्ट प्लैनेट को अवश्य लेंगे और बाकी के बचे हुए जो 3 प्लैनेट हैं उनको कवर करके फिर हम नेक्स्ट जो है आपका 2 प्लैनेट 3 प्लैनेट के कॉम्बिनेशन को कैसे रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग क्या रेमेडीज़ प्लान करनी है, इन सब पे बात करेंगे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।